नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत। साथियों, 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस ने हार सह नहीं पाई, इसलिए ये अंदर ही अंदर भारत में सिविल वॉर कराने की तैयारी कर रही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने पहले भी धार्मिक राजनीतिक हिंसा बढ़ाकर सत्ता हासिल की है और सत्ता के लिए ये इतने लालची लोग हैं कि ये देश को तोड़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए राहुल गांधी अभी हाल ही में अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं डोनाल्ड लू के साथ। साथियों, डोनाल्ड लू ये अमेरिका का असिस्टेंट सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स है। इसका ये काम है कि एशिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज में अमेरिका की प्रेजेंस को स्टेब्लिश करे। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका में तख्ता पलट कराने में इसका ही हाथ था। साथियों, अमेरिका अपनी पावर दिखाने के लिए रशिया और चाइना से एक अपर एज लेने के लिए एशिया में अपना दबदबा बनाना चाहता है। और जो देश इनके इशारों पर नहीं चलता, उसके लिए ये डोनाल्ड लू अपोजिशन को पैसा देकर सपोर्ट करके उस देश में सिविल वॉर कराकर तख्ता पलट करा देता है, ताकि उसके इशारों पर नाचने वाली सरकार हो। इसी की शुरुआत इन्होंने भारत में भी कर दी है। जैसे आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट मीडिया शेख हसीना की सरकार को डिक्टेटरशिप वाली सरकार कहकर वहाँ के लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ भड़का रही थी। और कुछ इसी तरह मोदी सरकार को भी ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार कहते। बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन के नाम पर प्रोटेस्ट कराए गए और भारत में भी रिजर्वेशन के नाम पर प्रोटेस्ट चालू है। बांग्लादेश में शेख हसीना जिस रिजर्वेशन के लॉ के खिलाफ थी, उसे हटा दिया था। उस लॉ को वहां की कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करा के दंगे भड़काने का काम किया। और कुछ इसी तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ फेर बदलाव किए हैं, जिसका मोदी सरकार भी विरोध कर रही है। लेकिन कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हुआ है, SC ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अपोजिशन ने नैरेटिव चलाया कि सभी मोदी की गलती है, RSS ने किया है, और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर गए। और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ेगी आने वाले टाइम में। अपोजिशन मोदी सरकार को गिराने के लिए इतना आतुर हो चुका है कि ये देश को भी नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटेगा। इन्होंने ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे प्रो लेफ्टिस्ट लोगों को पाल रखा है, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इन्हें अपना पैसा मिल चुका है। सिविल वॉर कराने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और ध्रुव राठी ने अपना पहला तीर चल दिया है। इस व्यक्ति ने अभी हाल ही में एक कविता पोस्ट की है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पिछड़ा वर्ग कहलाने वालों, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन जिस मंशा से ये वीडियो बनाई है वह काफी खतरनाक हो सकती है। ये लोगों में सरकार के खिलाफ नफरत बढ़ना चाहता है, ये उन्हें सड़कों पर उतारना चाहता है, ये चाहता है कि लोग आपस में लड़े और दंगे हो। इंडी अलायंस और उनके पाले हुए चमचे पूरे देश भर में किसानों को किसान आंदोलन के नाम पर। और फिर हर्ष वहाँ जैसा होगा बांग्लादेश जैसा, नहीं तो 25 लाख आए थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट सकता केस प्रोपगंडा करवाए जाएंगे। क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना। जनता बहुत गुस्से में। ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ने बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ कर सकते। स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन के नाम पर, माइनॉरिटीज को जाति जनगणना और संविधान बदलने के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, डराया जा रहा है, ताकि सिविल वॉर जैसा माहौल बनाया जा सके, लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश भरा जा सके, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। साथियों, हमने अभी पिछले 2-3 सालों में जितनी भी घटनाएं देखी, वह सभी एक प्री प्लान मिशन के तहत, एक नेक्सस के तहत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया था, ताकि मोदी सरकार कोई ऐसा गलत स्टेप उठाए जिससे उन्हें ये प्रूव किया जा सके कि ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार। और इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत की पावर काफी हद तक बढ़ी है, जो कि इन विदेशी लोगों से देखी नहीं जा रही। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके इशारों पर नाचने वाली सरकार भारत में हो, और जिसके लिए ये अंधा पैसा भी खर्चने को तैयार। लेकिन साथियों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट में बताइए। और द सब्सटेंशियल सत्य को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाकर। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, जय भारत।